कौन है, ताकि मौके पे जो हमारे लोग हैं वो तस्दीक कर सकें कि जो ये कह रही है पुलिस ऑफिसर जो कह रहे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर हम जज साहब की खिदमत में अपनी जो गुजारिश है वो पेश कर सकें। एक दूसरा जो हमारा नुक्ता नज़र था और जिसके लिए हम हाजिर हुए वो था प्रोटेक्टिव बेल। आपके इल्म में है कि FIRs धड़ाधड़ रजिस्टर हो रही हैं और PTI की क़यादत को इम्प्लिकेट किया जा रहा है बग़ैर सोचे समझे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक नई तारीख़ रकम हो रही है। आज़म स्वाति साहब यहाँ खड़े हैं, मैं भी हाज़िर हुआ हूँ। हमने प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था। मुझ पर 6 नई FIR सामने आ गई जो पहले जिनका इल्म नहीं था, और एक वतीरा बन गया है कि जब हम बेल ले लेते हैं या प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं तो ये नई पोशीदा जो हमारे सामने ज़ाहिर नहीं होती वो FIRs प्रोड्यूस कर लेते हैं और गिरफ्तारियां कर लेते हैं, जैसे कि गालिबन हसन नियाज़ी के साथ उन्होंने किया कि जहां उनको बेल मिल गई वो अब बेल लेकर बाहर निकले तो उनको धर लिया गया। ये एक नई रविश हमने देखी है और ये कानून और अदालतों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। ये रूल ऑफ लॉ की नफ़ी है जिसके लिए ILF और शादाब जाफरी साहब और उनकी पूरी टीम एक मुसलसल कोशिश कर रही है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। अब ये मुख्तलिफ हीले बहानों से कानून की हुक्मरानी को अंडरमाइन कर रहे हैं, और अभी जो दहशतगर्दी की अदालत के हमारे जो केसेस थे डबल बेंच के सामने, उसमें प्रोटेक्टिव बेल हो गई है, और जो भी सिंगल बेंच के सामने होने हैं उसकी अभी लिस्ट आनी है, हम उसके इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया। 48 केस जो है FIR मुझ पे हो चुकी हैं। मैं पाकिस्तान के वकला का, तमाम वकला का और ख़ासकर ILF का, उसकी क़ियादत का और अपने वकील सरदार अजीमुल्लाह जिनके घर पे 2 दफ़ा रात को छापा मारा गया, बहुत सारे वकला के घर पे गए। मेरा ये ख्याल है अब वक्त आ चुका है कि काला कोट आइन और कानून की अलमबरदारी के लिए, अदालतों की सपोर्ट के लिए वो मैदान में आएँ। अब आखिरी हरबा इनका रह चुका है कि PTI के दरमियान में और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान में ये तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चोर और डाकू जिनका यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ नहीं सवाए लूटने के इस मुल्क को, और इंशाअल्लाह ताला उनकी ये आखिरी कोशिश भी नाकाम होगी और खुदा के फजल से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं पूरे पाकिस्तान के वकला से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप गार्डियन हैं कानून और दस्तूर के, और इसकी हिफाजत के लिए अपना अपना रोल जिस तरीके से 2007 के अंदर आपने अदा किया, बड़े बड़े वकला से गुजारिश कर रहा हूँ, लीडिंग वकला से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मैदान में निकलें और अदालतों की मावनत करने के साथ साथ उनको सपोर्ट करें ताकि उनकी कुव्वत दोबाला हो और मुल्क के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी उसको आप इंतहाई हिकमत अमली के जरिए आगे लेके जाएं। मैं एक बार फिर तमाम वकला का पाकिस्तान के अंदर काले कोट का इंतहाई एहतराम के साथ अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सीनियर क़यादत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़म खान स्वाति की एक सेकंड, आज़म खान स्वाति साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये अपने पे लाजम समझता हूँ कि मैं लाहौर बार का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने इस सारी कार्रवाई को देखते हुए प्रोटेस्ट कॉल दी है। मैंने अभी प्रेस रिलीज़ देखा है, लाहौर बार के सदर ने राना इंतज़ार साहब ने एक प्रोटेस्ट का एक कॉल दी है, और हम शुक्रगुजार हैं लाहौर बार के जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए और बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। अच्छा साहब, ये फरमाइए कि अदालत ने सिर्फ स्पेसिफिकली आपको और साथ किस लीडरशिप को ये कहा है कि आप ज़मान पार्क को विजिट करें, और कब के लिए, केस कब के लिए गया है सर? जी प्लीज़। देखिए, बुनियादी तौर पर आपने जो बात समझनी है, जो आज बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बता दी है और हम लोगों ने भी बता दी है कि हम खुद गए हैं और वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये तो रिकॉर्ड पे है। मैं 2 दफ़ा कल गया हूँ, कोई पुलिस ऑफिसर नज़र नहीं आया,
اور کہا جا رہا تھا کوئی پرائیویٹ آفیسر ہے 123 کے قریب کہا تھا 40 کی اگر ایک شفٹ بھی مان لی جائے تو ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, سیریس تھریٹس ہیں طالبان کے حوالے سے, تو ہمارا یہ کنسرن ہے. سینئر لیڈرشپ بھی آج عدالت کے سامنے اسی لیے پیش ہوئی ہے کہ سیکیورٹی, اور عدالت کا بھی واضح طور پر کہنا ہے کہ یہ ان کا حق ہے, ایکس پرائم منسٹر کے طور پر حق ہے, اور یہ سیکیورٹی فراہم کی جائے. پولیس پیش ہوئی, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو ثابت کر دیا ہے. تو آج شام 6 بجے جو پولیس ہیں ان کے ساتھ اور سینئر لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر وہاں دیکھا جائے گا اور اس بات کو کراس ویریفائی کیا جائے گا. عدالت نے کیس کل کے لیے ملتوی کیا ہے اور بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی جتنی بھی دے رہی ہے یہ ان کا حق ہے, یعنی یہ کوئی احسان نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح یہ حالات ٹریٹ کیے جا رہے ہیں, نگران حکومت کے بارے میں آپ نے رول دیکھ لیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے. وفاقی حکومت اسلام آباد پولیس کو جس طرح استعمال کر رہی ہے, کوئی ایک یعنی آپ صرف اتنا دکھا دے کہ کل پرسوں عمران خان صاحب یہاں لاہور ہائی کورٹ تشریف لائے, عوام ان کے ساتھ تھی اور وہ کورٹ میں آئے, کوئی آنسو گیس شیلنگ ہوئی یہاں پر, کوئی پرچہ یہاں پر ہوا, لیکن کوئی توڑ پھوڑ ہوئی. وہاں جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے اور رانا ثناء اللہ اور مریم نواز کی خواہش پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. خدارہ ہو کے ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان صاحب کو سیکیورٹی فراہم کریں اور آگے آپ الیکشن کی طرف چلیں. یہ فرمائیے گا عمران خان صاحب نان کرکٹنگ سینچری کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر آپ وفاقی حکومت اور نگراں حکومت کو کیا